पढ़ा था कि उसका प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए, कितना प्रतिशत जो पानी है वो धरती पर है और कितना प्रतिशत पानी का उपयोग हम जल का उपयोग कर रहे हैं, कितने प्रतिशत महासागरों के अंतर्गत है, कितना प्रतिशत जल मीठे पानी यानी सिंचाई में, कृषि में आदि में उपयोग में लिया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज जो हम पढ़ेंगे वह है हमारा बहुउद्देशीय योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। 1943 में जब देश आजाद हुआ तब बहुत सारी सरकारें भी बनी, देश भी आजाद हुआ। 1947 में भारतीय सरकारें बनी। तो देश की आजादी के बाद क्या होता है, पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया गया? पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया गया, जिसके माध्यम से बहुउद्देशीय जल परियोजना का निर्माण किया गया। यानी कहने का मतलब है कि जब देश आजाद हुआ था तब क्या हुआ था, पंचवर्षीय योजना के तहत यह तय किया गया कि जो जल का प्रबंधन करना है उसके लिए हमें किस चीज का निर्माण करना पड़ेगा, बहुउद्देशीय जल परियोजना। यानी इसके माध्यम से क्या किया गया, बहुउद्देशीय परियोजना का यानी जल का किस प्रकार से सही तरीके से प्रबंध कर सके उसके लिए हमें क्या किया गया, जल बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया गया। बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है? बहुउद्देशीय परियोजना यह होती है कि एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति का लक्ष्य रखा गया। यानी ऐसी योजना जिसका एक उद्देश्य नहीं होता है, ऐसी योजना जिसका एक उद्देश्य नहीं होता है, या कोई भी ऐसी योजना जिसका उद्देश्य एक से अधिक हो, उस ऐसी योजनाओं को हम क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय योजना। एक बार पुनः, ऐसी योजना जिसके एक उद्देश्य नहीं हो या ऐसी योजना जिसका एक से अधिक योजनाएं होती हैं, उन योजनाओं को हम क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। जैसे उद्देश्य एक है योजना एक है लेकिन उद्देश्य क्या है, जैसे जल का प्रबंध जल आपूर्ति के लिए करना, यानी जल की पूर्ति करने के लिए, सिंचाई के लिए, कृषि के लिए, जल विद्युत उत्पादन करना यानी जल से विद्युत का उत्पादन करना, जल द्वारा जल जो होगा बहुउद्देशीय परियोजनाओं के माध्यम से जो बाढ़ नियंत्रण सूखा है उसका प्रबंधन करना, जितने भी उद्योग है उन उद्योगों के लिए जल की व्यवस्था करना, मानव पेयजल की आपूर्ति करना और मछली पालन आदि भी क्या है, इस सबके बहुउद्देशीय योजना के उदाहरण। यानी लक्ष्य तो एक योजना एक है लेकिन उद्देश्य क्या है, हमारे पास अनेक होते हैं, तो वो कहलाती है हमारी बहुउद्देशीय योजना। बहुउद्देशीय योजनाएं कहलाती है। तो ये हो गया हमारा, जब देश आजाद हुआ था तब उस समय हमारे प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जब देश आजाद हुआ था तब हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो उन्होंने इन बहुउद्देशीय योजनाओं को क्या कहा, आधुनिक या नवीन भारत का मंदिर। बहु परियोजना को क्या माना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, आधुनिक भारत का मंदिर माना। आपके क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि बहु परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। अब देखिए, ये जो बहुउद्देशीय योजनाएं हैं इनका संचालन कौन करती है, तो जो बहुउद्देशीय योजनाएं हैं उनका संचालन कौन करती है, कुछ योजनाओं को केंद्रीय सरकार और कुछ को राज्य सरकार द्वारा संचालित की जाती है। तो कौन कौन सी जो योजनाएं हैं वो राज्य सरकार द्वारा संचालित की जाती है और कौन कौन सी जो परियोजनाएं हैं वह केंद्रीय सरकार द्वारा संचालित की जाती है, तो वो देखिए आप, पहला है हमारा राज्य सरकार द्वारा संचालित भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध ये कहां पर है, सतलज नदी पर स्थापित है और किसके द्वारा संचालित है, केंद्रीय सरकार द्वारा संचालित है। दूसरा है दामोदर घाटी
चौथी देखिए कोसी नदी किस पर है, कोसी परियोजना किस पर है, कोसी नदी पर, कोसी नदी पर स्थापित है और राज्य सरकार द्वारा संचालित है। टहरी परियोजना ये कहां पर है, टहरी परियोजना कहां पर है, भागीरथी नदी पर, नदी पर स्थापित है और केंद्रीय सरकार द्वारा संचालित है। छठी देखिए रिहंद परियोजना, रिहंद परियोजना जो है वह कहां पर है, गंगा की सहायक नदी, गंगा की सहायक नदी कौन है, सोन नदी, और सोन नदी की सहायक रिहंद नदी पर स्थापित है। रिहंद परियोजना गंगा की सहायक नदी सोन नदी और सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी, जहां पर ये रिहंद परियोजना स्थापित है और किसके द्वारा चलाई गई है, राज्य सरकार द्वारा। एक बार पुनः देखिए भाखड़ा नागर परियोजना सतलज नदी पर स्थापित है, दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर, हीराकुंड उड़ीसा में महानदी पर, कोसी परियोजना कोसी नदी पर स्थापित है, रिहंद परियोजना कहां पर है, भागीरथी भागीरथी नदी पर है। देखिए कोसी परियोजना क्या है, कोसी नदी पर है और इसको कहा क्या माना गया, बिहार का अशोक भी कहा गया, जो आगे हम पढ़ेंगे। और रिहंद परियोजना गंगा की सहायक नदी सोन नदी और सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी पर ये रिहंद परियोजना स्थापित है। ये तो है आपकी राज्य सरकार द्वारा। अब देखिए आपकी केंद्रीय सरकार द्वारा जो परियोजना है स्थापित की गई है वह देखिए पहली है चंबल नदी, चंबल नदी चंबल परियोजना कहां पर है, चंबल नदी पर है, चंबल नदी, और किसके द्वारा संचालित की गई है, इसको राजस्थान और मध्य प्रदेश द्वारा संचालित है, दोनों के द्वारा संचालित है। चंबल परियोजना चंबल नदी पर स्थापित है और राजस्थान और मध्य प्रदेश द्वारा संचालित है। दूसरा है नागार्जुन परियोजना जो कृष्णा नदी पर किस पर है, कहां पर स्थापित है, कृष्णा नदी पर स्थापित है और किसके द्वारा संचालित है, आंध्र प्रदेश के द्वारा संचालित है। अगला देखिए तुंगभद्रा परियोजना, ये किस पर है, कौन सी नदी पर है, तुंगभद्रा नदी पर ही क्या है, स्थापित है। ये इसी नदी पर ये परियोजना इसी नदी पर स्थापित है, ये तुंगभद्रा पर स्थापित है और कहां किसके द्वारा संचालित है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दोनों के द्वारा क्या है, संचालित है। फिर देखिए सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी पर स्थापित है। ये किसके द्वारा संचालित है, ये है एमपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात तीनों के द्वारा संचालित है। मर्याक्षी परियोजना ये इसी नदी पर स्थापित है, मर्याक्षी नदी पर ही स्थापित है तथा ये झारखंड और पश्चिमी बंगाल, ये तो है गुजरात, राजस्थान और ये है इसी मर्याक्षी नदी पर ही ये झारखंड, सरदार सरोवर परियोजना किसके द्वारा संचालित है, गुजरात, राजस्थान और एमपी द्वारा।
माही परियोजना माही नदी पर है और गंडक परियोजना गंडक नदी पर स्थापित है। देखिए फरका जो है पश्चिमी बंगाल वेस्ट बंगाल द्वारा क्या है स्थापित है और माही नदी जो है वह गुजरात और राजस्थान के द्वारा, गुजरात प्लस राजस्थान दोनों के द्वारा संचालित है और गंडक नदी जो है वह किसके द्वारा, बिहार और उत्तर प्रदेश के द्वारा, बिहार प्लस उत्तर प्रदेश के द्वारा संचालित है। एक आपकी और रेडी है, वो है आपकी 8वीं मचकुंड परियोजना। 8वीं आपकी है मचकुंड परियोजना जो गोदावरी नदी पर है। ओडिशा द्वारा क्या है ये, ओडिशा और आंध्र प्रदेश द्वारा संचालित है। यह आपकी 8 परियोजना जो किसके द्वारा है, केंद्रीय सरकार के द्वारा संचालित है। किसके द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा। वापस देखिए चंबल परियोजना चंबल नदी पर जो राजस्थान और एमपी द्वारा संचालित है। नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी पर है जो आंध्र प्रदेश के द्वारा संचालित है। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर जो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक द्वारा संचालित है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है जो गुजरात राजस्थान और एमपी द्वारा संचालित है। मनाक्षी परियोजना मनाक्षी नदी पर है जो झारखंड और वेस्ट बंगाल द्वारा संचालित है। फरका परियोजना गंगा नदी पर है जो वेस्ट बंगाल के द्वारा क्या है स्थापित है। और फिर है माही परियोजना माही नदी पर है जो गुजरात और राजस्थान द्वारा संचालित है। गंडक परियोजना गंडक नदी पर है जो बिहार और उत्तर प्रदेश में है। और मचकुंड परियोजना गोदावरी नदी पर है और वो कहाँ पर है, उड़ीसा और एमपी द्वारा संचालित है। तो ये तो हुई हमारी केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा संचालित परियोजना है। आपके सिलेबस में जो कुछ तो इसमें से कुछ परियोजनाओं का वर्णन दे रखा है तो हम एक एक परियोजना के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो परियोजना है वो पढ़ेंगे हम भाखड़ा नांगल परियोजना। अब देखिए आगे भाखड़ा नांगल परियोजना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो भाखड़ा नांगल परियोजना ये सबसे पहले बहुउद्देश्य परियोजना है। तो इसका निर्माण जो हुआ है वो 1948 से प्रारंभ हुआ व 1963 तक इसका निर्माण कार्य कैसा हो गया, पूर्ण हो गया। यह देश की सबसे बड़ी व महत्वपूर्ण बहुउद्देश्य परियोजना है। ये सतलज नदी पर स्थापित है। स्थान हिमाचल प्रदेश, प्रदेश के निकट, हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के निकट इसका स्थान है। ये पंजाब प्लस राजस्थान की, राजस्थान राज्य की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान राज्य की क्या है, संयुक्त परियोजना है जो जल से क्या, जल में क्या करती है, विद्युत का निर्माण करती है। वापस निर्माण देखिए 1948 से 1963 में यह देश की सबसे बड़ी या महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना है। नदी किस पर स्थापित है, सतलज नदी पर। स्थान हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के निकट और राज्य पंजाब व राजस्थान की संयुक्त। इस
निर्माण के पीछे क्या उद्देश्य है? पहला उद्देश्य है सतलज व यमुना के मध्यवर्ती भागों में सिंचाई करना। किसके द्वारा? ये दोनों के, सतलज और यमुना के दोनों के मध्यवर्ती भागों में नहरों द्वारा क्या की जाती थी? सिंचाई की जाती। जल विद्युत का निर्माण करना, किसके माध्यम से? यहाँ पर बांध बनाकर क्या किया जाता था? जल विद्युत का निर्माण किया जाता। तीसरा है पेयजल की आपूर्ति। यहाँ की इन क्षेत्रों में क्या किया जाता है? पेयजल की आपूर्ति इस परियोजना के माध्यम से की जाती थी। इसी कारण इस परियोजनाओं का क्या किया गया? इस उद्देश्यों को ध्यान में रखकर क्या किया गया? परियोजना का निर्माण किया गया। अब आगे देखिए, इसका क्षेत्र देखिए, तो यहां से सतलज नदी और यहां से व्यास नदी, दोनों का क्या है? यहाँ पर संगम है। यहां से सतलज नदी का और इधर से व्यास नदी, दोनों का क्या है? संगम है। यहां से कुछ दूर पर क्या है? भाखड़ा, बांध है। थोड़ी दूर 13 किलोमीटर दूर पर यहाँ पर क्या है? नांगल बांध। कितने किलोमीटर दूर है? 13 किलोमीटर। यहां से, इस जगह से दो नहरें निकल रही है। एक नहर ये निकल रही है और एक नहर ये निकल रही है। तो एक जो नहर है वो कौन सी नहर है? नांगल नहर है। और एक जो नहर है वो कौन सी है? भाखड़ा नहर है। इस नांगल नहर पर यहां पर एक पावर हाउस बना है, गंगवाल पावर हाउस। थोड़ी दूर पर एक और पावर हाउस बना है, वो है कोटला पावर हाउस। कोटला पावर हाउस पर, जिनका कार्य क्या है? विद्युत निर्माण, विद्युत का निर्माण करना, इन दोनों पावर हाउस का काम। आगे चलते हैं तो यहाँ पर है रूपनगर। यहाँ से दो नहरें निकल रही है, एक इस तरफ जा रही है और एक इस तरफ जा रही है। दोनों नहरें हैं। इन दोनों नहरों में एक तो है, एक नहर इधर, नहर निकल रही है। और एक नहर जो ये निकल रही है वो है सरहिंद नहर। सरहिंद नहर निकल रही है। फिर देखिए, जहां पर इन दोनों का संगम होता है वहां पर एक जो ये बैराज है वो है आपका बैराज हिरके बैराज। हरिके बैराज। यहां से एक नहर निकल रही है, वो है आपकी इंदिरा गांधी नहर। उसी के आगे एक और बैराज है, यहां पर फिरोजापुर बैराज। यहां से जो नहर निकल रही है वो कौन सी नहर है? ये तो है आपकी, और यहां से जो नहर निकल रही है वो नहर है गंग नहर। तो ये है आपका भाखड़ा नांगल बांध का क्षेत्र। एक बार पुनः देख लीजिए, सतलज नदी के यहाँ पर भाखड़ा बांध बना हुआ, उसी से 13 किलोमीटर दूर कौन सा बांध बना हुआ है? नांगल बांध बना हुआ, जहाँ से दो नहरें निकल रही है, एक नांगल नहर और एक भाखड़ा नहर, जिस पर दो पावर हाउस बने, एक कोटला और एक गंगवाल पावर हाउस, जो क्या कर रही है? विद्युत का निर्माण कर रही है। इसी थोड़े आगे पर एक रूपनगर, जहां पर दो नहरें निकल रही है, एक है विस्तृत दोआब नहर, दूसरी है सिरहंद नहर। और जहां पर यह दोनों का संगम हो रहा है वहां पर हरिके बैराज और दूसरा है फिरोजापुर बैराज निकल रहा है, जिसमें से हरिके बैराज में गंगा इंदिरा गांधी नहर और इससे कौन सी गंगा बैराज का मतलब यहाँ पे ये होता है सिंचाई के लिए नहरों का प्रयोग करना, वो होता है आपका बैराज। तो ये है हमारा क्षेत्र। इस
इसके आगे अब आप देखिए, इस परियोजना पर 2 बांध बने हुए हैं। एक है आपका भाखड़ा बांध और दूसरा है आपका नांगल बांध। भाखड़ा बांध जो है वो कितना किलोमीटर है? 518 मीटर लंबा है और 225 मीटर चौड़ा है भाखड़ा बांध। और नांगल बांध जो है, ये जो नांगल बांध है वह भाखड़ा बांध से 13 किलोमीटर नीचे है और इसका कार्य क्या है? भाखड़ा बांध के अतिरिक्त जल को सिंचित करना। तो यहाँ इस परियोजना पे 2 बांध बने हुए हैं और जिनका कार्य ये है। अब देखिए, इन बांधों से नहर जो निकाली गई थी वो कौन सी है? इन बांधों से सिंचाई के लिए, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था सिंचाई के लिए कौन कौन सी थी। एक तो थी भाखड़ा नहर, दूसरी थी आपकी सरहिंद नहर, तीसरी आपकी नांगल नहर और चौथी है दोआब नहर और नरवाना नहर। इन बांधों से क्या किया जाता था? सिंचाई के लिए इन बांधों से सिंचाई के लिए कौन कौन सी नहरें थी? ये 5 नहरें थी। इसके बाद जो विद्युत ग्रह का निर्माण किया वह कौन कौन से थे? आपको मैंने बताया था कोटला पावर हाउस, दूसरा मैंने बताया था गंगवाल पावर हाउस और तीसरा पावर हाउस कौन सा बताया था हमने? रूपनगर पावर हाउस बनाया था। इनसे विद्युत निर्माण के लिए, विद्युत का निर्माण करने के लिए इन विद्युत ग्रहों का निर्माण, यानी विद्युत उत्पादन करने के लिए इन विद्युत ग्रहों का निर्माण किया गया। तो ये है आपकी भाखड़ा नांगल परियोजना, जिसके अंतर्गत मैंने निर्माण नदी कहाँ पर स्थापित है, इसका क्षेत्र और इसमें कितने बांध बने हुए हैं तथा इसके साथ साथ सिंचाई के लिए कौन कौन सी नहरें बताई गई है और विद्युत का निर्माण करने के लिए कौन कौन से विद्युत ग्रहों का निर्माण किया गया, उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। आपको ये जो डायग्राम और जो सब चीजें मैंने बताई है आपको CW कॉपी में कंप्लीट करने हैं। धन्यवाद।